Hello students, again welcome to the SAM ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस विथ #career2। आज हम लोग डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शन 2 के बारे में जो आफ्टर 12th हमारे लिए हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही क्लासी करियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है इंटीरियर डिज़ाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू बिकम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हु आर इंटीरियर डिज़ाइनर्स। इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते कौन हैं? तो इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ समवन हु प्लान्स, रिसर्चेस, कोऑर्डिनेट, डेकोरेट एंड मैनेजेस योर प्रॉपर्टी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो करियर रहता है ये बहुत ही क्रिएटिव माइंड लोगों के लिए रहता है, जिनके माइंड में बहुत जल्दी डिज़ाइंस क्रिएट होते हैं, बहुत जल्दी आइडियाज़ आते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की तरफ जाता है। इंटीरियर डिज़ाइनर करियर उन लोगों के लिए होता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स वो होते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे हमारी प्रॉपर्टी के लिए प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं हमसे कि हमारा बजट कितना है और हम किस टाइप की डेकोरेशन चाहते हैं। देन वैसा ही वो हमारे लिए डेकोरेट करके देते हैं और सारी ही चीज़ों को मैनेज करते हैं हमारे लिए और हमारी प्रॉपर्टी के लिए। और साथ ही साथ हमारी प्रॉपर्टी में वो इस टाइप का हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इस टाइप का प्लीजिंग और सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं हमारी ही प्रॉपर्टी, हमारे ही स्पेस को यूज़ करते हुए, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स का ये काम होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड हैं, आप बहुत इजीली डिज़ाइंस रेडी कर सकते हैं, आप बहुत इजीली किसी भी घर का, किसी भी ऑफिस का, किसी भी मल्टी का लेआउट रेडी कर सकते हैं और साथ ही साथ फर्नीचर के डिज़ाइंस, दैन किचन, वॉशरूम्स, इन सब चीज़ों के डिज़ाइंस बहुत जल्दी आप रेडी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर करियर आप लोगों के लिए हो सकता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? इंटीरियर डिज़ाइनिंग में दो तरीके से करियर बनाया जा सकता है। फर्स्ट है डिग्री कोर्स। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं और आप आगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आप डिग्री की तरफ ही जाएं, आप डिप्लोमा की तरफ ना जाएं। डिग्री करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12th होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम। आपने मैथ्स से किया है, बायो से किया है, आर्ट्स से किया है, कॉमर्स से किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके कितने परसेंटेज आए हैं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर 10th पास किया है या फिर 10th नहीं भी पास किया है तो आप फिर डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं। आप डिप्लोमा की तरफ जाइए। डिप्लोमा में किसी भी टाइप की कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आपने किसी टाइप की कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं भी ली है तो भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले डिप्लोमा के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डिप्लोमा के बारे में डिस्कस करते हैं तो दो टाइप के डिप्लोमा हम लोगों के पास में ऑप्शन रहते हैं, एक 1 ईयर बेसिक डिप्लोमा एंड एक 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा। इससे नीचे भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, जैसे 3 मंथ का होता है, 6 मंथ्स का होता है, जो अकॉर्डिंग टू मी वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में आप इंटीरियर का तो कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो 1 ईयर बेसिक डिप्लोमा में मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी जिनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड। तो आप लोग 1 ईयर का बेसिक डिप्लोमा ले लीजिए, क्योंकि आपको क्लाइंट हैंडलिंग या बहुत सारी चीज़ें पहले से आती होंगी, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स जो उस बिज़नेस में काम कर रहे हैं वो आपके सामने कई बार डिस्कस करते होंगे। तो आप 1 ईयर बेसिक डिप्लोमा लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप नए हैं इस फील्ड में, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप 1 ईयर बेसिक डिप्लोमा की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। आप 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा तो एटलीस्ट लीजिए। 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा में बेसिक से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। स्केचिंग, पेंटिंग से आपको पूरा सिखाया जाता है एंड पूरे सॉफ्टवेयर कंप्लीट किए जाते हैं। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों की ही डिज़ाइनिंग इसमें आपको बताई जाती है एंड उसके बाद में इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। तो आप 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा की तरफ जाएं, बट मेक श्योर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं 2 ईयर एडवांस डिप्लोमा करने के लिए, आप उनसे पहले क्लियर कीजिए, उनसे सिलेबस समझिए, क्योंकि डिप्लोमा में हर कॉलेज अपना अलग सिलेबस डिज़ाइन करता है। तो आप देखिए उनके सिलेबस को अच्छे से
कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाले सारे सॉफ्टवेयर वो कवर करवा रहे हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर डिज़ाइन होगा, रेजिडेंशियल डिज़ाइन होगा, रेजिडेंशियल में फ्लैट्स, बंगलोज, रो हाउसेस, सारी चीज़ें, कमर्शियल में ऑफिसेज, मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब की डिज़ाइनिंग आपको, सैलून्स वगैरह, शोरूम्स वगैरह हो गए, तो आपको सबकी डिज़ाइनिंग वो कवर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। तो आप ये सारी चीज़ें पहले उन लोगों से डिस्कस कीजिएगा, उसके बाद आप देन एडमिशन प्रोसेस की तरफ जाइएगा। इसकी अगर मैं फ़ीस की बात करूं, एक्सपेंसेस की बात करें, तो अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं, मीन्स अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं इंडिया में, तो आपका जो 1 ईयर बेसिक डिप्लोमा की बात करें तो 1.5 to 2 लाख पर ईयर का फ़ीस रहता है इंटीरियर डिज़ाइन करने का। और एडवांस डिप्लोमा की बात करें 2 ईयर की, तो इसमें आपको दोनों साल की फ़ीस मिला के 3 लाख to 3.5 लाख तक जाती है। और साथ ही साथ अगर आप टॉप कॉलेजेस में ना जाते हुए अगर आप अपने सिटी में ही कोई कॉलेज देख रहे हैं, या फिर आप अपने स्टेट में कोई ऐसा कॉलेज देखते हैं जो कि टॉप लेवल पे है, तो मिनिमम से मिनिमम 50,000 तो फ़ीस रहती ही है 1 साल की इंटीरियर डिज़ाइन करने की। तो 50, 60, 70 के अराउंड सारे कॉलेजेस की फ़ीस यूजुअली आपको इंडिया में मिल जाएगी। देन नेक्स्ट हम बात करें कि कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहते हैं जो आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में सीखने हैं। लाइक ऑटोकैड मस्ट है, सीखना ही पड़ेगा आपको। 3D मैक्स के बिना भी आप डिज़ाइन से रेडी नहीं कर सकते, आपको आना ही चाहिए। स्केचअप आपको सीखना है, रेविट आपको सीखना है, ब्लेंडर आपको सीखना है, माया आपको सीखना है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपको इंटीरियर डिज़ाइन में सीखने हैं। देन अभी हम आते हैं डिग्री पे। तो जब आपको आफ्टर 12th डिग्री में एडमिशन लेना है तो उससे पहले आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। एंट्रेंस टेस्ट होते हैं टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। तो आपके कुछ एंट्रेंस है, जैसे NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नाटा है, CEED है, CEPT है। ये सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं जो आपको टॉप कॉलेजेस में हेल्प करते हैं एडमिशन लेने के लिए। इन सारे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको मिनिमम 1 साल का टाइम लगता है। तो अगर आप 11th पास आउट कर चुके हैं तो आप तभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, तो जब तक आपका 12th होगा आपकी ये पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और आफ्टर 12th तुरंत आप एंट्रेंस टेस्ट दे पाएंगे और आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। अदरवाइज़ फिर पूरा 1 साल आपका एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में वेस्ट हो जाएगा। तो आफ्टर 12th करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए। साथ ही साथ इसमें अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो इन एंट्रेंस टेस्ट से आप NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में जा सकते हैं, जिनकी ब्रांचेस काफ़ी अच्छी अच्छी सिटीज़ में हैं इंडिया में। और साथ ही साथ पर्ल अकेडमी है न्यू दिल्ली में, आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है वो भी। और बाकी आप गूगल सर्च कीजिएगा, वो आपको सारा आंसर दे देगा कि इनके अलावा भी और कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते हैं, इन केस आपने एंट्रेंस नहीं दिया है, किसी कारण से आपका रह गया और आप या नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो फिर आप अपनी सिटी में या फिर अपने स्टेट के जो कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर एंट्रेंस कंपलसरी नहीं है देना, आप डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं। एंड वहाँ पर अगर आपने एंट्रेंस नहीं भी दिया होगा तो भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं किस किस टाइप की ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन BDIS 4 इयर्स का आप कर सकते हैं, BSc इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं 3 इयर्स का, BA इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं 3 इयर्स का, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं 5 इयर्स का, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं 5 इयर्स का, एंड BA इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन कर सकते हैं 3 इयर्स का। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आप BSc इंटीरियर डिज़ाइन एंड BA इंटीरियर डिज़ाइन की तरफ थोड़ा सा ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सिलेबस स्ट्रक्चर जो मैंने कंपेयर किया है सारी यूनिवर्सिटीज़ का निकाल के, तो उसमें मुझे BSc इंटीरियर डिज़ाइन एंड BA इंटीरियर डिज़ाइन का सिलेबस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा है। तो आप बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन BDIS 4 इयर्स की तरफ जाइए, बहुत अच्छा सिलेबस स्ट्रक्चर्ड है इसका। एंड आप बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन 5 इयर्स की तरफ जाइए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइन 5 इयर्स की तरफ जाइए, एंड BA इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन 3 इयर्स का प्रोग्राम, ये अगर आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ग्रेजुएशन होने के बाद में आप मास्टर्स कोर्सेज कर सकते हैं।
अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइन में ही ग्रेजुएशन किया है तो आप बहुत इजीली मास्टर्स कर सकते हैं, और मे बी आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो कोर्स रहता है वही सेम कोर्स हमारा मास्टर्स में भी रहता है। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को एकेडमिक फील्ड में अपना करियर बनाना है, मींस इंटीरियर करने के बाद में इंटीरियर का ही फैकल्टी प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो उन स्टूडेंट्स को मास्टर्स करना भी कंपलसरी है, और साथ ही साथ उसके बाद में पीएचडी करना भी कंपलसरी है। बट जिन स्टूडेंट्स को इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ही करियर बनाना है, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया तो मोर देन इनफ है। उसके अलावा उनको एक्स्ट्रा कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर्स में भी वही चीज़ पढ़ाई जाती है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ कर आए हैं। बट जिनको करना है फिर भी, तो आप मास्टर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं, एमए इन इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, एमएससी इन इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं, एंड एमआर्क प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही अच्छा करियर चाहते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर आप ग्रेजुएशन इंडिया से कर रहे हैं तो मास्टर्स करने के लिए आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाइए। अगर आप अब्रॉड कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइंस के जो सिलेबस हैं और जो डिज़ाइंस आपको सिखाए जाते हैं और जो सॉफ्टवेयर सिखाने का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव है। तो अगर आप वहाँ से चीज़ें सीख के आके इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो शायद उसमें आप थोड़ा सा अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी को प्रेजेंट कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स के सामने। तो अगर आपका मास्टर्स करने का प्लान है ही, अगर आपको मास्टर्स करना ही है, तो बेहतर है आप अब्रॉड कंट्रीज़ की तरफ जाइए। अब अब्रॉड कंट्रीज़ में जाने के लिए किस टाइप के एंट्रेंस देने पड़ते हैं, किन कंट्रीज़ में जाना चाहिए, किन कंट्रीज़ में अच्छा स्कोप है ना, और कौन से कॉलेजेस वहाँ पे अच्छे हैं, इन सब की डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो शूट करके आप लोगों को दूंगी कि आप अब्रॉड कंट्रीज़ में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, बात करते हैं इंटर्नशिप। इंटीरियर डिज़ाइन एक तरीके से अधूरा है बिना इंटर्नशिप के, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन में कोई थ्योरी तो है नहीं हम रट लेंगे और पास हो जाएंगे, सब कुछ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करने के लिए हमको प्रैक्टिकली फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो इंटर्नशिप 2 टाइप की होती है, 3 मंथ की एंड 4 मंथ की, 6 मंथ्स की। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप मिनिमम 3 मंथ की इंटर्नशिप तो लीजिए, और अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो डिग्री के तो खैर करिकुलम में ही है कि जब आप लास्ट ईयर में होते हैं तो आपको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप आपका इंस्टीट्यूट करवाता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि किन सेक्टर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर बनने के बाद में। इंटीरियर डिज़ाइनर्स बनने के बाद में आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे, जैसे हमारे इंडिया में आजकल स्मार्ट सिटी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। सिटीज़ को स्मार्ट बनाया जा रहा है, सिटीज़ को काफ़ी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाया जा रहा है, तो उसके लिए हमको इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप जहाँ पे भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिलता है जिन लोगों को, उन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं, उन लोगों के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट को। और साथ ही साथ कुछ ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, गवर्नमेंट पार्क्स वगैरह होते हैं जो कि सिविल इंजीनियर्स को उनके कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, तो आप उन लोगों के टच में आ सकते हैं और उन लोगों के साथ आप वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स को प्रोजेक्ट में रखते हैं अच्छे अच्छे आइडियाज़ के लिए। तो आप इस टाइप से गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म्स जो होती हैं, जो ऑलरेडी इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको उनके हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग अपने अंडर में काफ़ी सारे न्यूली इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, तो आप उन लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मार्केट हैंडल कर सकते हैं, क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं, तो आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर दीजिए। इनिशियल डेज़ में ही आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना खुद का ओन बिज़नेस कर सकते हैं। या फिर लास्ट, आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, जो सॉफ्टवेयर, अगर आपकी सॉफ्टवेयर कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, तो आप कंप्यूटर डिज़ाइनिंग फील्ड में जा सकते हैं। इसमें भी आजकल बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के बाद में अगर हमने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है और अगर हमें मास्टर्स बाहर से करना है, या फिर अगर हमने ग्रेजुएशन तो यहाँ से कर लिया है अगर, बट हम जॉब्स वगैरह या हमारा करियर बाहर देख रहे हैं, तो उस केस में हम किन कंट्रीज़ को फोकस कर सकते हैं। उस केस में हम सबसे पहले चाइना को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को काफ़ी बार अवार्ड मिल चुका है
इंटीरियर डिज़ाइनिंग फील्ड में यूएसए हम जा सकते हैं, जापान हम जा सकते हैं, टर्की हम जा सकते हैं और इटली हम जा सकते हैं। इटली काफ़ी फेमस है अच्छे अच्छे डिज़ाइंस के लिए, डेकोरेटिव आइडियाज़ के लिए। तो इटली के इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी फेमस हैं कि वहाँ से अगर स्टूडेंट पढ़ के आ रहा है या वहाँ से स्टूडेंट अगर इंटर्नशिप करके आ रहा है तो इट मीन्स कि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइंस क्रिएट कर पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच कंट्री रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर्स आफ्टर 2020। अभी हम 2020 में हैं, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि वो कंट्री और कोई नहीं बल्कि इंडिया ही है। रीज़न, इंडिया एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। हमने देखा होगा यूएसए की बात करें, इटली की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ये सारी कंट्रीज़ काफ़ी डेवलप हैं ऑलरेडी। इनकी बिल्डिंग्स, इनके रोड्स, इनकी सिग्नल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन रहते हैं। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। इंडिया में अभी ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है, हम लोग अभी स्मार्ट सिटी को लॉन्च किए हैं। तो अभी हमारे यहाँ पे ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली अगर हमको पूरा इंडिया को बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बनाना है, बहुत अच्छा डेकोरेटिव बनाना है, तो हमको इंटीरियर डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट तो लगेगी ही। और इंडिया बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलपिंग कंट्री है अभी, तो इसीलिए हमको आने वाले ही कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर्स की रिक्वायरमेंट मार्केट में आने वाली है। तो जितने भी लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स करने का सोच रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने के बाद में फॉरेन कंट्रीज़ को फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में ही बहुत अच्छा स्कोप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग हमने कर लिया, बट हमें सैलरी कितनी मिलेगी, हमारा पैकेज कितना रहेगा। देखिए, अगर आप खुद के ओन बिज़नेस की तरफ जाते हैं तो फिर इसमें तो आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी क्लाइंट का बजट कितना है और बजट के अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट कितना निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप अपना ओन बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पर तो कोई लिमिट है नहीं सेट, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। बट अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो यूजुअली इंडिया में जो सैलरी ऑफ़र होती है, अगर मैं छोटे स्टेट्स की बात करूं, मींस मेट्रो सिटीज़ नहीं है जो, उनकी बात की जाए तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग मिनिमम 20 to 25,000 से होती है और ये बढ़ते बढ़ते 70 to 80,000 तक भी जाती है। और अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में मिनिमम आपका 35 to 40,000 का पैकेज स्टार्ट होता है पर मंथ, और ये बढ़ते बढ़ते 1 लाख 1,20,000 तक भी जाता है। बट अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया है या फिर एक बहुत अच्छे लेवल पे डिप्लोमा आपने लिया हुआ है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और आप अब्रॉड कंट्रीज़ को फोकस करते हैं, आप वहाँ जाते हैं जॉब करने के लिए, तो आपका पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, जो कि यूजुअली 7 लाख 7.5 लाख से ही स्टार्ट होता है या फिर 10 लाख से स्टार्ट होता है। और लिमिट इसकी एंड कोई भी नहीं है। जितने अच्छे पोर्टफोलियोज़ आप अट्रैक्टिव उनको दिखाएंगे अपने, जितने अच्छे डिज़ाइंस आप प्रेजेंट कर पाएंगे, आपका पैकेज उतना अच्छा वहाँ पे रहेगा। 30 to 40 लाख तक का भी पैकेज स्टूडेंट्स का जाता है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट को फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था NID है, पर्ल है, तो फिर आपके स्टार्टिंग पैकेजेस यहाँ पे 6-7 लाख ईजिली जाते हैं। तो ये सैलरी पैकेजेस में इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपके रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए आप लोग कनेक्ट रहें मुझसे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। आज हम लोगों ने करियर नंबर 2 की बात की है। बहुत जल्द मैं बहुत ही अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस टाइमली आपको मिलते रहें। थैंक यू।